जयपुर अजमेर रोड स्थित बांकरोटा में सुबह एक बड़ा हादसा हुआ जब एक एलपीजी टैंकर में तेज धमाके के साथ आग लग गई। यह हादसा पुष्पराज पेट्रोल पंप के पास हुआ, जहां टैंकर बगरू की ओर से आकर टर्न ले रहा था। टैंकर को पीछे से आ रहे एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे भयंकर आग लग गई। धमाके की आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं 29 ट्रक, एक ऑटो, 2 बसें, 5 कारें और 3 बाइक इस हादसे में जलकर खाक हो गई। आग की लपटों ने आसपास के 300-400 मीटर के दायरे में भारी नुकसान पहुंचाया है। हाईवे पर चल रही कई गाड़ियां इस आग की चपेट में आ गई। आग के कारण आशीर्वाद पाइप फैक्ट्री और गोदाम पूरी तरह से जल गए। आसपास की 20 से अधिक दुकानें भी इस आग की चपेट में आने से राख हो गई। कई दुकानों की छतें और शटर भी टूट गए। पेट्रोल पंप के पास खड़े 3 ट्रक भी आग की चपेट में आ गए और हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस और प्रशासन ने तुरंत हाईवे को खाली करवाया और ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया। मौके पर एसपी बगरू हेमेंद्र शर्मा, जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी, डीसीपी अमित बुड़ानिया सहित कई अधिकारी पहुंच गए। पुलिस लाइन से अतिरिक्त जाब्ता भी वहां बुलाया गया और राहत व बचाव के काम तेजी से शुरू किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एसएमएस अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। हादसे की जगह के पास से इंडियन ऑयल की एलपीजी पाइपलाइन भी गुजर रही थी। अधिकारियों ने तुरंत पाइपलाइन की गैस आपूर्ति को बंद करवाया, जिससे आग फैलने का खतरा टल सका। प्रशासन ने इस हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। हादसे की वजह से बांकरोटा और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। प्रशासन ने आम जनता से शांत रहने की अपील की और घायलों के इलाज के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। कैसे आप आ रहे थे और किस तरह से आ? सर, हम राजसमंद से बैठे थे कल शाम को और जयपुर आते थे। हमारे फ्रेंड का जूनियर अकाउंट में सिलेक्शन हो गया था, तो उसका डीवी कराने के लिए आ रहे थे। तो डॉक्यूमेंट वगैरह हम सब साथ में लेके आए थे, बैग वगैरह हम सब साथ में था। और सडनली 5:30 बजे के बाद एकदम बस रुकी तो पास में से एक ब्लास्ट हुआ जोर से। जैसे ब्लास्ट हुआ देखा तो चारों तरफ आग ही आग थी। मानो कि हमारे बस के चारों तरफ क्या हो गई थी, आग आई थी। और जैसे ही कुछ टाइम नहीं मिला और आग भी हमारे बस के अंदर आ चुकी थी, तो हम जल्दी से उतर के बाहर निकलने की कोशिश करी थी। तो मेन गेट था वो लॉक हो गया था। तो हमने चारों तरफ देखा तो खिड़की थी, तो खिड़की खोल के और तोड़ के उसको बाहर निकल कूदे थे। हमारे साथ में कम से कम मेरा फ्रेंड और हम दोनों कूद गए थे और उसके पीछे पीछे कम से कम 7-8 लोग और कूदे थे। और हम निकल के थोड़ा दूर चले गए क्योंकि लगातार एक के बाद एक ब्लास्ट हुआ जा रहा था वहाँ से। तो हम थोड़ा दूर, उसके बाद एक पेट्रोल पंप भी था। बस ये हम वहाँ से निकल के उसके बाद पता नहीं उसके अंदर कितने लोग थे और क्या हुआ। सबसे ज़्यादा डैमेज हमारी बस के अंदर ही हुआ था सर, उदयपुर से आ रही थी। और हमारे लोग, मेरा नाम सुनील कटेगा सर, राजसमंद से। आज जयपुर में हुआ है, बहुत तकलीफ है। और जब हम मिलके आए हैं तो पता चल रहा है कि किस प्रकार स्लीपर बस में सोए हुए व्यक्ति जगह नहीं, उससे पहले आग ने उनको अपने आगोश में ले लिया। और जितने भी घायल आए हैं, ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, हम तो यही कामना करेंगे। लेकिन बहुत ही गंभीर स्थिति में है। 20-25 लोग बहुत ही ज़्यादा आग से झुलसे हुए हैं। डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। प्रशासन और सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ में इनके इलाज के लिए लगी हुई है। ऐसे हादसे ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सरकारों को कोई न कोई पुख्ता इंतजामात आगे से करने चाहिए। जो वर्तमान में हादसा हुआ है, ये हमारे राजस्थान के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा हादसा है। इससे हमें सबक लेकर के आगे से इस प्रकार के हादसे नहीं हो, एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठा करके और उसके बाद में सरकार को कोई न कोई ठोस कार्रवाई करनी चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार के हादसे नहीं हो। वर्तमान में सरकार, चिकित्सा विभाग के तमाम डॉक्टर, अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, जिला कलेक्टर सभी लगे हुए हैं इस काम में। हमें इसमें इतना ही कहना है कि हम सब साथ में हैं ऐसे हादसों के ऊपर। उनके ऊपर तत्काल कैसे इनको रिलीफ मिले, कितनों की जान बचाई जा सके, कितने जल्दी से जल्दी ठीक हों, इस दिशा में हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम लोग खड़े हैं जहां भी ज़रूरत हो। कुल मिलाकर के ये बहुत बड़ा हादसा है
जो मौतें हुई हैं, 1-2 अभी तक जो भी स्थिति बनी है, उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे, शेष स्वस्थ हों, यही कामना हम तो मालिक से कर सकते हैं। आप सब लोग भी इसको सुबह से कवरेज कर रहे हैं कि बहुत बड़ा हादसा है, इससे हमें सबक लेकर के आगे से कोई न कोई ठोस कार्रवाई के लिए हमको एक साथ मिलकर के कोई ठोस कार्रवाई बनानी चाहिए, जिससे आगे ऐसे हादसे नहीं हो। सीएम भट्टलाल शर्मा भी यहाँ पे आए थे। बिल्कुल, देखिए ये अच्छी बात है, वो मुखिया हैं हमारी सरकार के, उनका भी फर्ज बनता है। जो ही हमें पता चला तो हमारे 6-7 एमएलए जो वो तत्काल आ सके, हमारे अमीन कागजी जी, बाबूलाल नागर जी, हमारे अमित चाचान जी, प्रशांत शर्मा जी, हमारे विकास चौधरी जी, हमारे जाकिर हुसैन गेसावत साहब और जितने भी सुरेश गुजर जी, जितने भी अमित चाचान जी, जितने भी लोग थे, हम तत्काल जितने आ सकते थे हमने आया है। और हमने डॉक्टरों को और प्रशासन को यही कहा है कि किसी को ब्लड की और किसी आर्थिक मदद की, किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता हो तो हम सब साथ में हैं। और इस समय इस संकट की घड़ी से कैसे निकले और कितने लोगों की कैसे जान बचाई जा सके, इस दिशा में हम सबको मिलकर के काम करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। बर्न्स वाला जो ये क्रिटिकल बर्न्स वाला जो हमारा वार्ड है, ये करीबन इसमें अभी 5 बेड्स बचे हुए हैं। इसके अतिरिक्त हमने 40 बेड का एक और हमने कमरा रेडी कर लिया है। अनुमान ये है कि अधिकांश लोग जिनका ये हादसा में जो ज़्यादा गंभीर थे, छोटे मोटे बर्न्स वाले तो वो आसपास उन्होंने उपचार करा लिया है। अब संख्या कम आने के हमें इसकी आशंका है। सर, और कोई अतिरिक्त इंतजामात को अलग से टीमें लगाई गई और कोई? हमारे वहाँ पर हमारे जो पुलिस की टीम है, उस एरिया के जो एसपी हैं, एडीएम हैं, सब सुबह से जैसे ये हादसा हुआ वो एक्टिव हो गए। इसके अलावा हमने क्या है कि एसएमएस हॉस्पिटल आने के लिए हमने जो ट्रैफिक का कॉरिडोर भी हमने उसको बिल्कुल ओपन कर दिया, ओनली फॉर दैट। पर अभी चिंता की बात यह है कि जो 35 लोग अभी यहाँ पर हैं, उसमें से कम से कम 50% जो है वो बहुत ही अति गंभीर हालत सीएम में। साहब भी आए थे, उन्होंने भी हालचाल जानना है, क्या आपको कोई निर्देश वगैरह अलग से दिए गए? नहीं, उन्होंने मुझे सीएम साहब, मैं जैसे आया सीएम साहब 5 मिनट पहले निकले ही थे, तो उन्होंने मुझे यही पूछा कि भाई सब व्यवस्था इन हमारे पेशेंट्स के लिए और जो आए हैं उनका उपचार के लिए क्या सही है कि नहीं है। तो मैंने कहा कि हमारे जितने भी हमारे जो डॉक्टर्स जो थे, हमने जो नर्सिंग स्टाफ था, हमने उनको घरों से बुला लिया है। तो जहां तक डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की जो हमारे पास जो लोग हमारी उपलब्ध जो लोग हैं, वो हमारे पूरे घर से आ चुके हैं। सर, वहाँ भी क्या स्कूल वगैरह की छुट्टी करवाई गई है? कोई ऐसा क्रिटिकल माहौल है वहाँ पे? देखिए, हमें जो है वहाँ का जो फिगर्स जो हैं और वहाँ की जो हमारे पास जो सूचना है, वो हमें वहाँ के एडीएम और पुलिस के जरिए हमें मिल रही है। तो उनका ये कहना कि अधिकांश लोग जो हैं वो यहाँ ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, इक्का दुक्का अगर आ जाएं वो और है। सर, क्या घटनाक्रम क्या हुआ, कुछ अमिला भी जानकारी मिली? नहीं, अब ये वहाँ के लोगों का ये कहना है कि अगर वहाँ जब एक्सीडेंट हुआ तो 2 लोगों का कंकाल जो है, इतनी भीषण आग लगी कि वहाँ पर 2 लोगों का कंकाल गाड़ी में ही बन गया। देखिए, ऐसा है कि जो वो एलपीजी वाला वो ट्रक था, और एलपीजी का मतलब इतना इन्फ्लेमेबल हाईली था जो कि एक पेट्रोल के टैंकर से भी ज्यादा इन्फ्लेमेबल, मतलब वो हो सकता है आग का। तो वो जो टैंकर का जो बस्ट हुआ, अभी मेरे पास सुबह हम बात कर रहे थे, बस जो थी 2 गाड़ियां छोड़ के, उन्होंने कहा कि वो जो धमाका जो हुआ और जो आग की जो लपटें उठी हैं वो बहुत ही ज्यादा थी। अब वहाँ पर एक पेट्रोल पंप है, पता नहीं उसके अंदर आग लगी नहीं लगी वो हमें मालूम नहीं है। पर अभी जो अब इतना मैं कहना चाहूँगा, जो लोग यहाँ पर भर्ती हैं अभी, उसमें से बहुत मतलब 50% से ज्यादा लोग अति गंभीर हैं।